हम लोगों का जीवन कैसे चलता है। जीवन जीने के लिए दो कार्य होते रहते हैं, एक ग्रहण और दूसरा है त्याग। आप और हम सभी अनुभव करते हैं कि सांस हम लेते हैं लेकिन सांस छोड़ते भी हैं। केवल ग्रहण यह जीवन की पूर्णता नहीं है। सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते भी हैं, और सांस को जो अंदर जाने के बाद करना चाहिए वो कर लेते हैं, हो जाता है उसका काम। ऐसे ही पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन मल मूत्र का विसर्जन भी करते हैं, और भोजन और पानी को अंदर जाने के बाद जो करना चाहिए वो काम हो जाता है। शरीर विज्ञानी ये बताते हैं कि हर क्षण हमारे शरीर में परमाणु, नए परमाणु आते हैं और पुराने परमाणु बाहर विसर्जित हो जाते हैं। भले हम न जान पाते हों, न देख पाते हों, लेकिन शरीर में यदि बदलाव हो रहा है, और हो तो रहा है, क्या बचपने का शरीर, जवानी का शरीर आज है? नहीं है। अच्छा, तो क्यों ऐसा हुआ? कुछ तो है, कुछ तो नया आया, कुछ तो पुराना गया। जो था वह नहीं रह गया, और जो नहीं था वो आ गया। अर्थात जो आज हम सबका चेहरा आज है, वह आज से 20 साल 25 साल पहले नहीं था, और जो 25 साल पहले चेहरा था वो आज नहीं रह गया है। तो कुछ आया और कुछ गया। ये जीवन का, या कहना चाहिए कुदरत का एक स्वाभाविक नियम है, जिससे कुदरत का जो सिस्टम है वो जीवन का भी सिस्टम है। थोड़ा सा और इससे आगे जाएं तो वो है, जब हम जीवन के सामान्य धरातल से ऊपर उड़ते हैं तो देखते हैं कि हम बोलते हैं, हम सोचते हैं, हम करते हैं, लेकिन इतना ही नहीं है, हम बोलते भी हैं और नहीं भी बोलते हैं, सोचते हैं और नहीं भी सोचते हैं, करते हैं और नहीं भी करते हैं। जैसे मैंने अभी भोजन के लिए कहा, भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा, लेकिन भोजन मात्र से जीवन नहीं चलता है। भोजन करना जितना जरूरी है, भोजन न करना भी उतना ही जरूरी है। कोई सुबह से शाम तक लगातार खाए तो शाम तक तो नहीं खा सकता है, 1-1.5 घंटे में ही तो वो पूरा हो जाएगा, उसको तो खा ही नहीं सकता है। अब बताइए, खाने का वक्त कितना है और न खाने का वक्त कितना है? यदि आप अगली बार खाना चाहते हैं तो पहली बार में रुकना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि बोलना जरूरी है, लेकिन न बोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों का महत्व है। अब हम जब जरूरत हो तो बोलें, और जरूरत न हो तो न बोलें, और कहीं ऐसा होने लग जाए कि जरूरत न हो तब भी बोलें, और जरूरत होने पर भी न बोलें,
अब देखिए यही गड़बड़ हो गया फिर। जैसे आप सोचिए इस चीज़ को, आप पानी ज़रूरत हो तो पियो और न ज़रूरत हो तो न पियो, ये तो ठीक है, लेकिन पानी की ज़रूरत है फिर भी नहीं पी रहे हैं, और ज़रूरत नहीं फिर भी आप पिए चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? नुकसान होगा। अब इसी नियम से समझें, बोलने की ज़रूरत है और न बोलने की भी ज़रूरत है, लेकिन आप कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इस नियम का तो जानकारी रखे नहीं। एक कहानी सुनाऊं, चुटकुला ही समझ लो उसको। एक आदमी अपने घर में कुत्ता पाल रखा था और बिल्ली भी पाल रखा था। घर में कुत्ता भी था और बिल्ली भी थी। एक दिन मालिक कहीं से काम से लौटा था तो थका था, तो दिन में सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लूं। कमरे में गया और वो सोचा कि लेट जाता हूँ, थोड़ा सा विश्राम कर लूँगा तो मेरी थकान खत्म हो जाएगी। जैसे लेटा तो बिल्ली जो घर में थी वो बस वहाँ घूम करके आती, उधर जाती और फिर वो बोला करती म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब उस मालिक का जो विश्राम करने का संबंध था वो विश्राम कर ही नहीं पाता था। फिर भगाते देते तो फिर वो लौट करके आ जाती म्याऊं म्याऊं करने के लिए। थोड़ा सा वैसी भी झुंझलाया था, आराम नहीं मिल रहा था, उठा और लाठी लेकर 2-3 बार लाठी से उसको पीटते हुए कहा कि तू हर समय म्याऊं म्याऊं करती रहती, सोना चाहता हूँ सोने नहीं दे रही है, भगो यहाँ से। डांटा और वो लाठी से उसकी पिटाई कर दी। दरवाजे पर बरामदे पर कुत्ता बैठा हुआ था, देख रहा था। अच्छा, बोलने से तो डंडे पड़ते हैं, बोलने से डंडे पड़ते हैं। अब उसने क्या सोचा, बोलना गलत हो जाएगा, तो बोलना बंद कर दिया। रात में चोर आया और चोरी करके ले गया, और कुत्ता वहीं बैठे सामने दरवाजे पर बैठा ही रह गया। मालिक सुबह उठा और देखा सामान चोरी चला गया और कुत्ता यहीं बैठा है। डंडा उठाया, पिटाई शुरू कर दी। तुमको इसीलिए रोटी देता हूं, अरे कोई आए तो भोंको जरा से, आवाज करो, और तुम मौन बैठे हुए हो। उदाहरण साफ है, कुत्ते की बिल्ली की पिटाई क्यों हुई? समझ रहे ना, बोलने के कारण। कुत्ते की पिटाई कब क्यों हुई? न बोलने के कारण। हम सब भी दुखी क्यों होते हैं? बस यही विपरीतता के नाते, यही असंतुलन के नाते, यही जो विषमता के नाते। अच्छा, ये नहीं है कि हम इसका पहली बार अनुभव करते हैं। जब हम कई बार बोल देते हैं, और कहना चाहिए ज़्यादा बोल देते हैं, तो दूसरों द्वारा हमें रोक टोक होता है, मना करते हैं। और कई बार केवल ज़्यादा नहीं है, गलत बोल देते हैं, चाहे वो कटुता में हो, चाहे वो गलत शब्दों का हो, चाहे व्यंग भरा हो, और भी। अब मैं कह रहा था कि केवल बोल करके तकलीफ नहीं देते हैं, कई बार न बोल करके भी देते हैं, और ये अनुभव सबको होगा आप लोगों को, है कि नहीं? अच्छा, ये बताओ, आपके घर में आपकी श्रीमती न बोले तो आपको उनके बोलने से जितनी तकलीफ होगी, क्या न बोलने से नहीं होगी? आप कितना बेचैन हो जाएंगे, सोचिए जरा से। और उनको मजा आ रहा है, वो चुप रह करके आपको तकलीफ देने में लगी हुई है। इतनी बड़ी बात हो गई, तो क्या बोलेगी? और किसी से मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ क्या बोलेगी? मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। मतलब तू बोलता तू ही अच्छा रहा, जो नहीं बोल करके जो तकलीफ दे रही हो ना घर वालों को, यही गड़बड़ है। इंटेंशन। मैं कह रहा था कि ये 2 चीजें मैंने कही, कुछ ग्रहण और कुछ त्याग, ये शरीर की गतिविधि है। ऐसे ही हमारे सुख दुख की भी
शांति अशांति की भी या आध्यात्मिक प्रगति की भी है। हम केवल बोलना ही न जाने। हमारे यहाँ शुरू से समस्या क्या है? बच्चों को बोलना सिखाया जाता है, सिखाना भी चाहिए, और बहुत सारी मतलब कैसे बोलो, बहुत सारी भाषाएं सिखा दी जाती है, ये भाषा सीख लो, वो भाषा सीख लो, बहुत सारी। और ये भी सिखा देते हैं कोई सामान कोई चीज़ किसी को कभी दे तो उनको थैंक यू कहो। अब थैंक यू चाहे वो मुंह से निकल रहा हो कि हृदय से, बात अलग है लेकिन बच्चों को सिखा देते थैंक यू बोलो बेटा, थैंक यू। अब वो बच्चा भी मैकेनिकली ढंग से थैंक यू बोलते चले जाता है, जबकि उसको धन्यवाद का कोई मर्म नहीं पता है, मर्म नहीं पता है कि वो सचमुच थैंक यू जो शब्द है वो दिल से निकलना चाहिए या मुंह से ओंठ से निकलना चाहिए। और आप केवल ओंठ को ही हिला करके दे दिए और उसमें भावना प्रेषित नहीं किए, तो फिर वो उसी प्रकार से है जैसे कारतूस है ना, कारतूस बंदूक की गोली, तो गोली का केवल खोखा है ऊपर, अंदर में बारूद नहीं है। अब आप सोचिए जिस गोली में अंदर बारूद न हो, अच्छा गोली का क्या महत्व है? उससे कोई मार होगी? यही बात है। तो वो सिखा देते हैं, लेकिन क्या बच्चों को मौन सिखा पाते हैं? न बोलना सिखा पाते हैं? नहीं सिखा पाते हैं कि मौन भी महत्वपूर्ण है या कम बोलना भी महत्वपूर्ण है। आप सोचिए एक आदमी बड़बड़ बड़बड़ बोले चले जा रहा है और एक आदमी शांत बैठा है, किसे देख के प्रभावित होंगे आप? बड़बड़ाने वाले से? शांत। देखो इस कोलाहल भरी परिस्थिति में भी कितना शांत बैठा है। हम केवल शब्दों के महत्व को न जाने। देखो शब्दों का महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या कम बोलने का, मौन का महत्व नहीं है? और यदि वो महत्वपूर्ण है तो हम अपने जीवन में कितना लागू कर पा रहे हैं? क्या इसके बारे में भी सोचना चाहिए? मैंने कहा ना, करना और न करना दोनों जरूरी है, सोना और जागना दोनों जरूरी है। एक एक चीज को, हर क्रियाकलाप को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप बिना नींद के आप पागल हो जाएंगे। पूरा दिन काम करें और रात में आपको नींद का अवसर न मिले, एक दिन तो चलो शरीर मान जाएगा, अच्छा 2 दिन भी झेल लेगा, और थोड़े दिन के बाद में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, जवाब दे देगा। लेकिन केवल बिस्तर पर सोते ही रह जाएं, केवल नींद, तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं ना? दोनों महत्वपूर्ण है। तो वो जो संतुलन बनाना है जीवन में, वही आपको आराम देता है, वही आपके जीवन को व्यवस्थित करता है। अब ये संतुलन करना, आप खुद, मैंने कहा था अभी कि हमें ये गलत बोलने के नाते, अधिक बोलने के नाते लोगों ने टोका, बताया, और अब ये समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा दूसरों के टोकना ही नहीं है, खुद को भी महसूस होने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं बोलना था, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा उग्र हो गया था और शायद उनको ज़्यादा चोट लगी होगी, इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसको दूसरे ढंग से भी या शालीनता से भी ये बात कही जा सकती थी। अनुभव हो गया, तो उस अनुभव का अब प्रयोग करना चाहिए। जो आपने अच्छा बोल करके प्रशंसा पाए, गलत बोल करके आपने आलोचना आपको मिली, ये क्या है? ये सब अनुभव है, जीवन का अनुभव है। जैसे हम ज़्यादा खा करके तकलीफ पाए, संतुलित खा करके आराम पाए, अब ये क्या है? अनुभव है। हमेशा देखिए, क्योंकि जब आपने गलत खाया, ज़्यादा खाया, गलत चीज़ खाई,
तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस होने लग गया, ऐसा लगने लगा कि थोड़ी सी बेचैनी सी है। और जब भी आपने सादा भोजन और संतुलित भोजन किया हो, आपको लगा बड़ा स्फूर्ति है, आरामदायक है। अब ये अनुभव आप कर लिए, खाने पीने में अनुभव कर लिए, बोलने में अनुभव कर लिए। अब इस अनुभव का उपयोग आने वाले जीवन में करना चाहिए। नहीं, ये मुझे सीख मिली है। समस्या क्या है, हम लोग अपने अनुभव से सीखते ही नहीं हैं। और आप लोग सुने होंगे संतों से, सबसे बड़ा गुरु, जो बड़ा शिक्षक है, अनुभव से बढ़कर के कोई शिक्षक नहीं हो सकता है। आपके जीवन के अनुभव से बढ़कर के कोई गुरु नहीं हो सकता है। और जब उस अनुभव से नहीं सीख पाएंगे तो दूसरे के शब्दों से कहाँ सीख पाएंगे? दूसरे के शब्दों से कितना सीख पाएंगे? क्योंकि जीवन तो हर समय हमें पाठ पढ़ा रहा है, हर समय पढ़ा रहा है। और जीवन के पाठ को, जीवन की शिक्षा को हम ग्रहण नहीं कर पाए तो दूसरों की शिक्षा को कैसे ग्रहण कर पाएंगे? तो यदि हम ये चीज समझ सकें तो हम फिर लगेगा कि नहीं, मुझे अपने जीवन में खुद को कर लेना है बदलाव। देखिए जरा से, आपको जब थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, थोड़ा भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो ऐसा लगने लगेगा शायद मेरा जीने का तरीका ही गलत है। ऐसा ही महसूस होने लग जाएगा। और जैसे ही महसूस होगा वैसे ही आप परिवर्तन के लिए एक संकल्प आपके भीतर से जगने लगेगा। तो क्या मैं ऐसा ही जीवन जीता रहूं जैसा जीता रहा हूं, या जो गलतियां होती रही उसको होने दूं? एक डॉक्टर थे, हैं ही अभी भी हैं वो डॉक्टर, तो वो मुसलमान भाई, अच्छे डॉक्टर आयुर्वेद के। और एक भाई आया और भारी समस्याओं को लेकर के, क्या बताऊं, ऐसा है जीवन में, वैसा है जीवन में, ये कमियां, वो लोगों का व्यवहार ऐसा वैसा। अब तो लगता है अब तो जीने का मन ही नहीं करता है, इस जीवन से मैं ऊब चुका हूं। डॉक्टर ने कहा तो ठीक है, पुनर्जन्म ले लो, दूसरा जीवन। उसने कहा आप कैसी बात करते हैं, आप तो मुसलमान हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते क्या? आपको विश्वास नहीं है अपने इस मजहब पर? उसने कहा मुझे विश्वास है। मैंने कहा कि आपको पुनर्जन्म की बात हो गई है। मैंने कहा इस जीवन को छोड़ दो, दूसरा जीवन शुरू कर दो, नया जीवन शुरू करो। उसने कहा नया जीवन का मतलब है वो जो परेशानी वाला जीवन है, वो जो गलत तरीके से जो जिए चले जा रहे हैं, आप उसे छोड़ करके एक नया जीवन भी तो जी सकते हैं। क्या ये पुनर्जन्म नहीं है? एक आदमी जीवन में कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसके जीवन में दुख और अशांति बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जब समझ आई या कहीं से समझ मिली तब उसने क्या किया, बदलाव कर दिया। अब यही तो पुनर्जन्म हो गया ना उसका। फिर अब देखो वो वाला जीवन छोड़ दिया, कहाँ भ्रम और अंधविश्वास में भटका करता था। तमाम देवी देवताओं, भूत प्रेत, टोना टोटका, पूजा पाठ उलझा हुआ था। कोई बताया वहाँ चले गए, वहाँ गए, वहाँ गया, बस दौड़ रहे हैं। क्या लगा? वो एक जीवन था। लेकिन जैसे ही बोध मिला, नहीं ये सही नहीं है, और एक नया सिस्टम लागू कर लिया, क्या ये पुनर्जन्म नहीं हुआ? नए जीवन की शुरुआत नहीं हो गई? तो मैं कह रहा था जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसा है, कुछ हो रहा है जो मुझे तकलीफ दे रहा है,
जिससे मेरा परिवार परेशान है, जिससे मैं सही नहीं महसूस कर रहा हूँ, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ, आप में छोड़ने की शक्ति है। ये नहीं है कि वो शक्ति कहीं से आपको लाने की ज़रूरत है, वो शक्ति ऑलरेडी कुदरती रूप से प्राप्त है। और नए को एडॉप्ट करने की, नए को ग्रहण करने की भी शक्ति आप में है। नए रास्ते में जाने की आप में शक्ति है। यदि किसी ने कह दिया तुम रास्ता भटक गए हो, ये वो रास्ता नहीं है जहाँ पहुँचना चाहते हो, अच्छा तो कौन सा रास्ता है? वो रास्ता है। तो क्या रास्ता बदलाव करने की हमें शक्ति नहीं है? रास्ता बदलने की शक्ति है, शब्द बदलने की शक्ति है, व्यवहार बदलने की शक्ति है, विचार बदलने की शक्ति है। लेकिन उस शक्ति का जब उपयोग करने लग जाते हैं तो वो सारी शक्ति आपके जीवन में फलीभूत होने लग जाती हैं और जीवन एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो आए हम अपने जीवन में इस शक्ति का उपयोग करें। सबको साहिब बंदगी।